हमें यहाँ धरती पर किसी से डर नहीं लगता है, गलत नहीं करते हैं, गलत करेंगे तब डर लगेगा। हम उसके न्याय के लिए लड़ रहे हैं और एक सेकंड इधर उधर नहीं है, मौत मुकर्रर है। वो चाहे कोई बहाना होगा, मर जाना है, मुझे ईमान है मर जाऊंगा, मगर मुझे न्याय देने के से और उसके साथ न्याय दिलाने में मुझे इतनी खुशी मिलती है जितना लगता है कि मैं आज बहुत अच्छे रेस्टोरेंट में खाना खाया हूँ। आपको कि खेसारी लाल यादव के हार का सबसे बड़ा कारण क्या रहा चुनाव में? जो उनको विश्वासी लोग थे, कुछ नेता लोग थे जो उनको सच्चाई नहीं बता पाए और लेके नहीं मिलने नहीं दिए, इसी के कारण वो चुनाव हार गए, लूज हो गए। नमस्कार, मेरा नाम अभय कुमार है और आप अब जनता बोलेगी न्यूज देख रहे हैं। देखिए, आज हमारे साथ एक ऐसे शख्सियत हैं जो किसी परिचय के तो मोहताज नहीं है, लेकिन आपने इनको कैमरे पे बहुत कम ही देखा होगा। दरअसल अंदर तक प्रशासनिक बहुत शानदार पकड़ है। अंदर जब किसी को ज़रूरत होती है, जहाँ तक कोई पहुँच नहीं पाता है, वहाँ पर इन्होंने अपने पैरवी पहुँच से ना जाने हज़ारों लोगों की मदद की होगी। लेकिन हो सकता है कि आप इन सभी चीज़ों को बहुत सारे लोग नहीं जानते हो, लेकिन इनको आप ज़रूर जानते होंगे। सारण जिले का एक ऐसा नाम जिन्होंने बहुत सारे लोगों की मदद की है और मदद के तौर पर इन्होंने कभी ऐसा नहीं देखा कि कौन हिंदू है, कौन मुसलमान है, कौन किस जात और धर्म का है। इन्होंने सब किसी के लिए, जहाँ लोगों ने इनको याद किया, उन्होंने अपने पकड़ का पूरे इस्तेमाल किया है सही जगहों पर ईमानदारी से। बाकी इनसे बात करो, नबी अहमद जी हैं जिनको बहुत सारे सम्मान भी सरकार के तरफ से, प्रशासनिक पदाधिकारियों की तरफ से इनके अच्छे कार्यों को देखते हुए इनको मिला हुआ। खास बातचीत करेंगे। इससे पहले तो नबी जी बहुत बहुत स्वागत है आपका अब जनता बोलेगी न्यूज में। आपको भी अभय जी, आपके चैनल के माध्यम से सभी जिला सारण वासियों को भी नया साल को हार्दिक मुबारकबाद। आपके चैनल को भी बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। सबसे पहला सवाल यही लेंगे कि आपने अब तक हज़ारों लोगों की मदद की है, मुझे जहाँ तक पता है, बहुत सारे लोगों को भी पता होगा, लेकिन आप कैमरे पे बहुत कम दिखते हैं। हालांकि बहुत सारे नेता हैं जो कि छोटा से छोटा काम करते हैं तो वहाँ पर हज़ारों की संख्या में मीडिया को बुला लेते हैं, उसके बाद कहीं ना कहीं सोशल मीडिया से उन सभी चीज़ों को दिखाते हैं। लेकिन आप इतने हाइट रख करके काम क्यों करते हैं? सबसे पहला सवाल यही है, जब इतना मदद करते हैं आप। देखिए, इंसानियत दिखावा नहीं होता है, वो ऊपर वाले ही जानते हैं और जिसका न्याय मिला उसको जानना चाहिए। खुद ब खुद आपको दुआ मिलता है, लोगों को धीरे धीरे जानकारियाँ हो जाती है। प्रचार प्रसार करने से कोई उतना फ़ायदा नहीं हो पाता है लोगों को, और काम बोलता है। 2-4 दिन के लिए काम कर दिए, उसके बाद फिर सामाजिक कार्यकर्ता नहीं कहे। सामाजिक कार्यकर्ता का मानी है कि आप समाज में काम किए तो उससे रिटर्न कुछ नहीं होना चाहिए। ये मेरा पैशन है और मेरा कर्तव्य है कि लोगों को समाज में और अपने ज़िला में, अपने बिहार में काम करके अपने ज़िला, गांव, पंचायत को मजबूत करे। ये मेरा कर्तव्य है। अच्छा, शुरुआती दौर से हम देखते आ रहे हैं कि आपकी पकड़ काफ़ी उच्च स्तरीय जो पदाधिकारी होते हैं उन लोगों से जिला में हर किसी के पास आपका उठना बैठना रहता है, मैं जहाँ तक जानता हूँ, और आपने उन चीज़ों का बड़ी ईमानदारी से पालन भी किया है लोगों की मदद करने में। तो किस प्रकार से इतने बड़े बड़े अधिकारियों के साथ पहुँच और पकड़ कैसे बना लेते हैं? क्योंकि बहुत सारे लोग वहाँ पहुँचने के लिए ना जाने कितने आवेदन देते हैं, कितने प्रयास करते हैं, तब मिल पाते हैं या नहीं भी मिल पाते हैं, लेकिन वहाँ आप आसानी से मिल पाते हैं, पहुँच जाते हैं, आपकी बातें पहुँच जाती हैं। कैसे संभव हो पाता है ये सभी चीज़ें? ये सब एक समन्वय की बात होती है। आपका समन्वय कैसा है? एक पदाधिकारी से अगर सच्चा समन्वय हो गया, अच्छे रिश्ते हो गए और आपके बारे में जान गए, पब्लिक फीडबैक आती जाती है, और प्रशासन सबकी है, एसपी साहब, डीएम साहब सबके लिए है, ना ही कि मेरे लिए है। मैं अच्छे कार्य करता हूँ, दूसरे पदाधिकारी जाते हैं मेरे बारे में फीडबैक बता देते हैं और लोगों को फीडबैक पता चल जाता है। हम उस तरह का गलत पैरवी करते ही नहीं है कि जिससे हमारा सुनवाई ना हो। हम वही पैरवी करते हैं जिससे लोगों को न्याय मिले और हमारे ज़िला में शांति कायम रहे। अच्छा, इसीलिए हमारे रिश्ते, हमारे बातों को सुनी जाती है। अच्छा, मैं देख पा रहा हूँ पीछे में कई सारा आपको सम्मान जो जिला अधिकारियों से, सरकार से मिला हुआ है। पीछे में कितने सारे सम्मान मैं देख पा रहा हूँ और मुझे पता भी है कि आपको बहुत सारा सम्मान जो मिला है अच्छे कार्यों के लिए मिला हुआ है। मैं जानना चाहूँगा कौन ऐसा सम्मान आपको मिला, क्योंकि आपको तो कई सारा सम्मान मिला है, आपको तो कई सारे नाम तक नहीं पता होगा, इतने सम्मान आपको मिला है। कोई ऐसा सम्मान जो मिला हो तो आपको लगा हो नहीं मैंने रियल में ऐसा काम किया है, गर्व हुआ हो, कोई ऐसा सम्मान अगर आपको याद हो तो हमारे साथ साझा कर सकते हैं दर्शकों के साथ। पहली बार मुझे राष्ट्रपति पुरस्कार के लिए नॉमिनेट किए लोकेश मिश्रा, यहाँ पे IAS हुआ करते थे। चार भाई है, फैमिली है, वो लोग चारों भाई IAS IPS है हमारे यहाँ। तो उस समय केंद्र सरकार से, गृह मंत्रालय से आया था कि सामाजिक कार्यकर्ता का नॉमिनेट किया जाए, तो मेरा नॉमिनेट किए थे। तो उन्होंने जहाँ जहाँ कॉम्युनल वायलेंस हुआ, हम वहाँ पहुँच के लोगों को शांति स्थापित करवाया। जो दोषी था उन पे कार्रवाई कराया, चाहे किसी समुदाय के, चाहे मेरे हो या किसी के, जो दोषी है उस पर कार्रवाई करवाया। और वहाँ आम जनता के बीच में हम शांति करवाए, आजीवन शांति बैठक करा के करवाए। उसमें हमारी जब
वहाँ हमारी राष्ट्रपति पुरस्कार के लिए नॉमिनेट किया गया, तो मुझे बहुत गर्व महसूस हुआ कि राष्ट्रीय सांप्रदायिक सद्भावना पुरस्कार में हमें, जिसमें 8 लाख का शायद चेक मिलता है, उसमें हमारा नॉमिनेट बिहार से चयन किया करके गया था। उसी में कोरोना काल आ गया, मामला पेंडिंग रह गया। फिर उसी बीच कोरोना काल में देखे कि एक दूसरे कोई छू नहीं रहा, अपने बेटा को लोग घर के बाहर रख रहा है, उसको खाना जानवर की तरह दिया जा रहा है। उसमें हम लोगों को रेलवे स्टेशन से उतार कर पहुंचाया और वैक्सीनेशन में अफवाहें फैली थी। उस वैक्सीनेशन को हमने जागरूकता डीएम साहब के माध्यम से, कई डॉक्टर जैसे डॉक्टर हाई साहब के वीडियो बनवा के, मस्जिद में अनाउंस करा के, डीएम साहब को मीटिंग करा के, नीलेश चंद्र देवरे सर थे उस समय, हम लोगों ने जागरूकता करा के अपने गाड़ी से लोगों को जागरूकता कराया और वैक्सीनेशन कराया, जिसमें हमें उस समय भी पूरे बिहार में हेल्थ डिपार्टमेंट से अखबार में छापी थी पुरस्कार के लिए। उस समय भी पुरस्कारित किया गया, उस समय भी राष्ट्रपति पुरस्कार के लिए नॉमिनेट किया गया था। उस समय भी हमें गर्व महसूस हुआ। हमें तो पता नहीं चला कि कोरोना आया कि नहीं। हम कितने को लाश दफनवाए, हम लोग आवारा जो लाश था, किसी को प्रशासन को चिन्हित नहीं है, 2 दिन 3 दिन हो गया अस्पताल में पड़ा हुआ, वैसे 7-8 लाश हम लोग दफनवा चुके हैं और 1-2 लाश दाह संस्कार भी करवा चुके हैं। नवी जी, एक और सवाल लेंगे। आप जब लोगों की मदद करते हैं, गरीबों की मदद करते हैं, तो जो गरीब लोग होते हैं वो दरअसल बड़े लोगों से सताए जाते हैं, और आप मदद करते हैं गरीब लोगों की, तो डर नहीं लगता है कि हम गरीब को जिसकी मदद कर रहे हैं वो तो बड़े लोगों के द्वारा सताया जा रहा है, अगर इसकी मदद करते हैं तो मेरे पे भी खतरा है। बहुत सारे लोग डर करके नहीं मदद करते, तो उस समय आपको डर नहीं लगता है गरीब की मदद कर रहा हूँ, कहीं मेरे को ज़्यादा दिक्कत ना हो जाए कभी? नहीं, हमें समाज और हमें भगवान ताकत दिए हैं गरीब के न्याय के लिए। हमें यहाँ धरती पर किसी से डर नहीं लगता है। गलत नहीं करते हैं, गलत करेंगे तब डर लगेगा। हम उसके न्याय के लिए लड़ रहे हैं और 1 सेकेंड इधर उधर नहीं है, मौत मुकर्रर है। वो चाहे कोई बहाना होगा, मर जाना है, मुझे ईमान है, मर जाऊंगा, मगर मुझे न्याय देने के से और उसके साथ न्याय दिलाने में मुझे इतनी खुशी मिलती है जितने लगता है कि मैं आज बहुत अच्छे रेस्टोरेंट में खाना खाया हूँ, उससे भी बेहतर खुशी मिलती है। वो हंस के जाता है, दुआ देता है, उस दुआ के सामने सारी रंगबाजी फेल हो जाती है। अच्छा, एक और सवाल लेंगे। आप विधानसभा चुनाव के दौरान मैंने देखा है खेसारी लाल यादव के साथ आप कदम से कदम मिलाकर चल रहे थे, जहाँ पर उनको ज़रूरत पड़े थे, आपको याद कर रहे थे तो आप जाते थे, बहुत मदद किया आपने। इसके बाद भी खेसारी जी चुनाव हार गए, तो क्या कहेंगे खेसारी लाल यादव के व्यक्तित्व के बारे में? चूँकि आपसे काफ़ी अच्छा संबंध है, लगातार आप जब भी आते हैं तो आपको याद करते हैं, आप लोग मिलते हैं, तो खेसारी जी के बारे में, चूँकि छपरा के आप भी हैं, आप भी बहुत नाम कमाए हुए हैं, खेसारी जी भी पूरे ग्लोबल में नाम कमाए हैं। खेसारी जी के बारे में सबसे अच्छी बात आपको क्या लगता है खेसारी लाल में, जिसकी वजह से आपने उनका समर्थन किया था विधानसभा चुनाव के दौरान? खेसारी जी में यही लगा कि खेसारी जी कभी कोई जात वाली बात नहीं करते हैं और हमारे ज़िला के बहुत चर्चित देश लेवल, नेशनल लेवल पर, इंटरनेशनल लेवल पर भोजपुरी में नाम कमाए हुए हैं और हमारे देश में एक मजबूत टैक्स पेयर हैं और आम जनता और आम कॉमन लोगों की तरह रहते हैं। वो अपनी पुरानी यादों भूले नहीं, आज भी हम लोगों से मिलते जुलते रहते हैं जैसे पहले मिलते जुलते हैं। तो वही लगा, उस समय बोले भी कि हम जीतेंगे तो अपने फंड से कुछ अलग करेंगे, जैसे हम जीतेंगे तो 6-7 एम्बुलेंस देंगे, इस तरह की बात हम लोग के बीच हुई थी। और बहुत सी बातें हुई थी जो डेवलपमेंट के लिए हम अपने फंड से जहाँ तहाँ शौचालय वगैरह बनवाएंगे और नर्सिंग होम का व्यवस्था करेंगे प्राइवेट, ये सब व्यवस्था उन्होंने करने का कहा था, इसीलिए हम लोग उनको मदद कर रहे हैं। लेकिन आपको क्या लगता है खेसारी लाल यादव के हार का सबसे बड़ा कारण, चूंकि आप जिला में अच्छे पकड़ है, आपको पता होगा अभी भी जब हार गए तो आपको जरूर अनुभव हो गया होगा कि क्यों हारे, तो क्या लगता है आपको कि खेसारी लाल यादव के हार का सबसे बड़ा कारण क्या रहा चुनाव में? जो उनको विश्वासी लोग थे, कुछ नेता लोग थे जो उनको सच्चाई नहीं बता पाए और लेके नहीं मिलने नहीं दिए, इसी के कारण वो चुनाव हार गए, लूज हो गए। कहीं ना कहीं विश्वासघात उनके साथ हो गया, उनके साथ विश्वासघात हो गया। नवी जी, एक और सवाल लेंगे आपसे जुड़ा हुआ कि कहीं ना कहीं आपकी जितनी पकड़ है राजनीति में, क्या कभी नवी अहमद जी को देखा जा सकता है इन फ्यूचर कभी भी पंचायत स्तरीय या फिर राज्य स्तरीय कोई भी चुनाव जो होता है, क्या कभी पॉलिटिक्स में आना पसंद करेंगे आप? चूँकि आपकी पकड़ अच्छी है, आप समाज सेवा करते ही हैं जैसा कि एक नेता को होना चाहिए। हाँ, इस बार हम सोच रहे हैं कि अगले बार तो अपने माँ को पंचायती चुनाव में लड़ाया था कि मैं इतना मेहनत करके अपने पंचायत में राष्ट्रपति पुरस्कार लाऊं, मुखिया को सम्मानित करवाऊं, मगर उस समय हमारे गांव में ही 5 एक्सीडेंट हो गई, हम उसी में रह गए। तो हमारी जनता सम्मानित वोट, इज्जत वोट, एक अच्छा खासा वोट दी, जिसमें हमारी हार हुई, माँ हमारी हार गई। मगर इस बार हम खुद चुनाव, पंचायती चुनाव लड़ रहे हैं, जो हमें पता है कि कहाँ से फंड लाना है एक्स्ट्रा, कैसे काम करवाना है। आज टेक्नोलॉजी का दुनिया है,
आपको टेक्निकलॉजी रहना पड़ेगा और पढ़ा लिखा होना चाहिए और समझना चाहिए, लोगों से बात करना चाहिए, डीएम साहब से कैसे बात करना है, डीडीसी साहब से कैसे बात करना है, मंत्री जी को कैसे, ग्रामीण विकास मंत्री को कैसे लाना है, पंचायती राज मंत्री को कैसे ला के अपने यहाँ विकास करवाना है, वो मुझे बहुत अच्छी अनुभव है। अगर मुझे जनता देती है तो निश्चित रूप से पूरे छपरा सारण जिला में अपने पंचायत को कोशिश करूंगा कि 1 नंबर पंचायत बनाऊंगा। चलिए आपसे एक और आखिरी सवाल ले लेता हूं कि अभी आपने देखा होगा कि उत्तराखंड की एक मंत्री हैं भाजपा के, उनके जो पति हैं, उन्होंने एक भाषण के दौरान कहा कि कुछ लोग उनके सामने बैठे थे जिनकी शादी नहीं हो रही थी, उन्होंने कहा कि बिहार में 20-25 हज़ार में तो मिल जाती हैं लड़कियाँ, तुम्हारी शादी करवा दूंगा खरीद करके, ऐसा कुछ उन्होंने बयान दिया, जिसके बाद से बिहार में काफ़ी ज़्यादा लोगों में आक्रोश है, गुस्सा है। क्या देखते हैं किस नज़र से कि उत्तराखंड के एक मंत्री का पति कहता है कि बिहार की जो लड़कियाँ हैं 20-25 हज़ार में आराम से मिल जाती है, इसको किस नज़र से देखते हैं? माननीय मंत्री जी सम्मानित पद पे हैं, उनके हर वक्तव्य की लोगों को नोटिस होती है, उनके वक्तव्य से विकास और कानून बन जाती है, वहाँ काम लोगों को नोटिस होती है। मैं उस तरह का अमर्यादित भाषा उनको नहीं बोलना चाहिए। उनको पता होना चाहिए माननीय मंत्री जी को कि बिहार एक ऐसा स्टेट है कि कई राज्य के अभी डीजीपी और चीफ सेक्रेटरी बिहार के ही देश में राज्य चला रहे हैं, उनको अनुभव होना चाहिए जहाँ विकास करा रहे हैं। उनकी अपनी ये सोच बहुत घटिया सोच है, ऐसे लोगों को मंत्री रहना ही नहीं चाहिए, बर्खास्त कर देना चाहिए। चलिए, तो देखिए नबी अहमद जी हैं जिन्होंने लगातार कहीं ना कहीं सामाजिक स्तर पर कार्य करने का काम किया, जिसके बदले इन्होंने, आप देख सकते हैं पीछे में एक बार दिखा दीजिए कैमरा जूम करके, कि इनको कई सारा पुरस्कार मतलब नेशनल लेवल का भी मिला हुआ है, उसके बाद राज्य स्तरीय कई सारा पुरस्कार मिला है, सरकार के द्वारा भी पुरस्कार मिला है, उसके बाद प्रशासनिक स्तर पर भी पुरस्कार मिला हुआ है, भारत सरकार के द्वारा भी इनको, आप दिखा दीजिए एक बार पीछे में, कि भारत सरकार के द्वारा भी इनको भारत भूषण राष्ट्रीय सम्मान 2023 में इनको मिला हुआ था, लिखा हुआ देखिए, अवार्डेड टू डॉक्टर नबी अहमद। और इनको और भी बहुत सारा सम्मान इनको मिला हुआ है। और गांव से निकल करके, सारण का एक छोटा सा गांव है बसही, वहाँ से निकल कर इन्होंने जो कार्य किया है समाज में, कहीं ना कहीं इनको सैल्यूट करता है हमारा चैनल। और आप सभी इनको किस नज़र से देखते हैं, इन्होंने जो कार्य किया है, कार्यशैली के आधार पर इनको जितना सम्मान मिला है, आप किस नज़र से देखते हैं, अपनी राय कमेंट्स में दीजिएगा। बाकी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। जय हिंद।